to teachers and very soon it will be sent in the WhatsApp group. ठीक है, we are waiting. If any teacher have any problem, then it can be modified, otherwise we will send it. And if your first paper would be definitely chemistry. ठीक है, इसलिए कि फर्स्ट पेपर हमेशा क्लास टीचर का ही होता है, तो फर्स्ट पेपर तो आपका केमिस्ट्री का ही होना है. अब व्हाट वुड बी सिलेबस फॉर फर्स्ट पीरियोडिक? सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं राइट इट डाउन. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर. You can write down the syllabus. Okay, chapter 1. Then chapter 2, atomic structure. ठीक, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सा पोर्शन जो है वो डिलीटेड हो गया है. कहाँ तक डिलीट हुआ? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ये सब गया, डिलीट हो गया. ठीक है, रदरफोर्ड सल्फाइड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट चला गया. ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल चला गया, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल चला गया. ठीक है, सो आपके सिलेबस में अभी कहाँ से है? स्टार्टिंग फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल से पहले का जो कंटेंट था वो अभी हम आपसे नहीं पूछेंगे. ठीक है, बिकॉज इट इज डिलीटेड फ्रॉम द सीबीएसई करिकुलम. ओके, सो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहाँ से होगा? इट विल कंप्राइज ऑफ बोर मॉडल्स, देन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. ठीक है, उसका राइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ये सब जो बोर्स मॉडल के बाद जो भी पढ़ाया है आपको वो सब रहेगा सिलेबस में. क्लियर? ओके, नेक्स्ट another chapter is periodic classification of elements. ठीक है, periodic classification of elements में आपको पूरा चैप्टर रहेगा. ठीक, जितना भी पढ़ाया गया वो पूरा रहेगा जो अप्रैल में पढ़ा था. इसमें 80% तो वही है जो आपने 10th में पढ़ा था, सिर्फ 20% एक्स्ट्रा है जो कि अलग से हमने डील किया है. जो नए बच्चे हैं बाद में ज्वाइन किए हैं, आपको मैंने उसका नोट्स अगर भेज दिया तो फाइन, अदरवाइज आई विल सेंड इट. ठीक है, आप मेरे को पर्सनल भेज देना कि सर आप उस चैप्टर का मुझे नोट्स भेज दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का. उसमें 80% तो वही चैप्टर कंटेंट है जो क्लास 10th में था. जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको थोड़ा सा पढ़ना, जो डाउट्स होंगे वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना क्वेश्चंस, आई रिप्लाई दैट क्वेश्चंस. ओके, सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर रहेगा. केमिकल बॉन्डिंग, एक सेकेंड में नेहा, केमिकल बॉन्डिंग नथिंग इज डिलीटेड. 100% chemical bonding chapter is there as it was previously. Yes, Neha. सर ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इसमें से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से दिखा रहा है, आगे का पूरा मतलब जितना पुराना था डार्विनियन ट्रायड्स वगैरह, न्यूलैंड्स का वो सब नहीं है. नहीं है, डार्विनियन ट्रायड्स, मेंडलीज, न्यूलैंड्स, ये सब नहीं है ना. So modern periodic table and periodicity of properties, this much only. ठीक है, फाइन, अच्छा हुआ नेहा ने मुझे याद दिला दिया. ठीक है, सो आई विल फ्रेम क्वेश्चंस फ्रॉम हियर ऑन दिस पोर्शन ओनली. ठीक है, आपको कहाँ से पढ़ना है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट्स फीचर्स, देन वेरियस एटॉमिक प्रॉपर्टीज, इट्स वेरिएशंस एंड कॉजेस एंड रीजनिंग बिहाइंड द वेरिएशंस. So this is all about syllabus portion. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग 100% चैप्टर इससे है बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है, उसमें से सीबीएसई ने कुछ भी डिलीट नहीं किया एनसीईआरटी ने. अब सिलेबस हो गया. नेक्स्ट क्या बताना है मुझे आपको कि जो पीरियोडिक एग्जाम होगा उसमें आपका 35 मार्क्स का पेपर होगा. ठीक है, एंड यू विल बी गिवन 1.5 आवर फॉर राइटिंग. अब उसमें से सबसे पहले तो आपको गूगल फॉर्म में ही आपको एक क्वेश्चंस मिलेगा. ठीक है, गूगल फॉर्म आपको सेंड किया जाएगा इमीडिएटली. इसी वैसे ऑनलाइन क्लास होगी, उसी में आपको चैट सेक्शन में या आपके व्हाट्सएप में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा. मैं चैट में पोस्ट करूंगा, आप चैट से ओपन करके अपने अकाउंट से आप चालू हो जाएंगे, है ना. अब इसमें एक चीज जरूरी है
कि हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग द क्लास थ्रू लैपटॉप और डेस्कटॉप? बाकी ज्यादातर मोबाइल से हैं। ओके, सो मोबाइल में देखिए बेटा क्या होता है, मोबाइल में इधर सभी मोबाइल आप जानते हैं चाइनीज कंपनी के ही हैं, चाहे वीवो हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे एमआई हो, कोई सभी हो। ठीक है, इसमें बाय डिफॉल्ट ब्राउजर्स डले रहते हैं, एमआई ब्राउजर, वीवो ब्राउजर, ओप्पो ब्राउजर, ये सब। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिस समय आपकी क्लासेस हो, ठीक है, जिसमें आपका ये चालू होना है, आप ये जो ब्राउजर्स डले हुए हैं इन ब्राउजर्स को फोर्स स्टॉप कर देना, क्लियर कैच करके फोर्स स्टॉप कर देना ब्राउजर। क्योंकि अगर ये ब्राउजर आप में बाय डिफॉल्ट सेव्ड है तो फिर वो गूगल फॉर्म नहीं खुलेगा, वो गूगल क्रोम से ही खुलता है। सो आप मॉर्निंग में क्या करना, जब भी टेस्ट हो, टेस्ट पीरियड के लिए आप सेटिंग में जाके किसी भी तरीके से आप अपने गूगल क्रोम से साइन इन करना। ठीक है, गूगल क्रोम ब्राउजर से, क्योंकि अगर आपका ब्राउजर उसमें कोई बाय डिफॉल्ट दूसरा ब्राउजर है तो वो उसको अपोज करता है, उनमें आपस में कंपटीशन चलते रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज में, गूगल में चलता रहता है, डेली आपको अपडेट भेजता रहता है कि अपडेट अपडेट अपडेट। वो अपडेट कुछ एक्चुअली ब्राउजर का फाइट चलती है कि मेरे को डिफॉल्ट यूज करो, मुझे डिफॉल्ट यूज करो। ठीक है, सो उसमें गूगल क्रोम जब आपका डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा तभी वो लिंक खुलेगी, नहीं तो लिंक कई बार नहीं खुलती है। फिर आप बोलोगे सर हमारी तो लिंक ही नहीं खुली, हम कैसे आंसर दे पाए? ठीक, नाउ सेकंड थिंग, जो आपका क्वेश्चंस होगा उस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट्स में आपको अपने नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर ये सब फिट करना है। जब आप ये कंपल्सरीली फीड कर दोगे और फिर नेक्स्ट बटन को दबाओगे तब आपको सेकंड पार्ट ओपन होगा। बिना, अगर एक भी कॉलम उसमें छूट गया तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट ओपन नहीं होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। सेकंड पार्ट तभी होगा, जहां से क्वेश्चंस होंगे तभी ओपन होगा जब आप फर्स्ट पार्ट जो नेम, एड्रेस, क्लास ये सब है वो अच्छी कंप्लीटली फिल कर देंगे, उसके बाद ही सेकंड पार्ट ओपन होगा। ओके, अब जब आपके क्वेश्चंस होंगे, एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क। ठीक है, गूगल फॉर्म में, एंड द वेटेज ऑफ गूगल फॉर्म वुड बी आइदर 10 मार्क्स और मैक्सिमम 15 मार्क्स, 10 और 15, इससे ज्यादा का नहीं होगा। ठीक है, सो सपोज यू गेट 10 मार्क्स गूगल फॉर्म। ठीक है, अब उसमें एक फीचर जो स्पेशली केमिस्ट्री में रहेगा, बाकी टीचर्स का मुझे नहीं पता, कि आपको हर क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूटा है तो आपका रिस्पॉन्स सबमिट नहीं होगा। ठीक है, अनलेस यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि सब एमसीक्यू टाइप के होंगे। ठीक है, आपने पहले उसको न्यूमेरिकल्स भी होंगे उसमें, तो न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने का जो आपका आंसर निकले उस आंसर वाले ऑप्शन को आप टिक कीजिए। ठीक है, जब आंसर वाले ऑप्शन को आप टिक कर देंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जाइए, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आपका छूट गया जिसमें टिक नहीं है तो जब आप सबमिट करोगे लास्ट क्वेश्चन के बाद तो वो सबमिट ही नहीं होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस अटेंड करना उसमें कंपलसरी होगा। जैसे आप सबके रिस्पॉन्स आएंगे रिजल्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा कि उसमें आंसर्स पहले से मैं फिट करके रखूंगा पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। ठीक है, वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, कि आप उसी को यूज कर लो। ठीक, वो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, बस उसमें फीडेड रहेगा वो। ठीक है, तो उसको फिर क्या करना है कि आप जस्ट सभी क्वेश्चन अटेंड करना, ये जरूरी है। फिर आपको जैसे 10 मार्क्स का हमने ये गूगल फॉर्म लिया और उसके लिए हमने आपको 10 या 15 मिनट्स दिए। जैसे 15 मिनट्स होंगे, आई विल स्टॉप एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर साइड। उसके बाद अगर 1 सेकंड के बाद भी अगर आप रिस्पॉन्स अपना सबमिट करोगे तो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका टाइम का बहुत ध्यान रखना है कि जो 10 मिनट्स टाइम अलॉटेड रहेगा उसमें उसी टाइम्स या उससे 1 मिनट पहले आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार यहाँ से बंद कर दिया गया एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस तो फिर आप कितनी भी कोशिश करो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें टाइम का बहुत ध्यान है। वो सेकंड, भाई मशीन है, ह्यूमन में हम क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है 1 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो, वहाँ ये सब नहीं चलेगा, वो मशीन है, बंद तो बंद हो गई। राइट, सो इसका आप बहुत ध्यान रखेंगे। और जैसे आपका ये चैट खत्म होगा, मतलब गूगल फॉर्म का टाइमिंग ओवर, विद इन 1 मिनट यू विल गेट क्वेश्चन पेपर ऑन योर व्हाट्सएप स्क्रीन। तो आप उस दिन नेट भी अच्छा रखेंगे, आपके व्हाट्सएप में तुरंत क्या आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उस क्वेश्चन पेपर को आप खोलिए और अपनी जो कॉपी है उस कॉपी में आप लिखना चालू कीजिए आंसर्स। वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे,
न्यूमेरिकल्स भी होंगे सॉल्व करने के लिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और उसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा गूगल फॉर्म प्लस वो दोनों मिला के टाइम कितना है, 1.5 आवर। ठीक है, अब उसमें कोशिश हमारी यही रहेगी कि क्वेश्चंस ऐसे रहें कि जिसके डायरेक्ट आंसर्स आपको ना मिले। साइंस और केमिस्ट्री में इट इज वेरी वेरी इजीली पॉसिबल। ठीक है, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दिया, चेंज कर दिया, तो वो तो फिर कहीं नहीं मिलना है। वो नेम चेंज कर दिया, कंपाउंड चेंज कर दिया, ठीक है, प्रोसीजर चेंज नहीं होगा, प्रोसीजर तो आपको वैसा मिल जाएगा, लेकिन आप मैच नहीं कर पाएंगे कौन से क्वेश्चन, गूगल सर्च करोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो वर्डिंग्स नहीं रहेंगी इसमें। न्यूमेरिकल का कंपाउंड चेंज हो गया, न्यूमेरिकल की वैल्यूज चेंज हो गई। आप गूगल में कुछ भी टाइप करो या बुक में देखोगे तो आपको मिलेगा नहीं। अगर आपने समझा है तो आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। ठीक, तो इसलिए इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब, टाइम वेस्ट करोगे आप ही का टाइम खत्म हो जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं कहीं। सो अब उसका जो 10 मिनट ये दे दिया, अब 1 आवर 20 मिनट्स आपको मिला राइटिंग के लिए। उसके बाद हाफ एन आवर आपको मिलेगा कि उसको आप मोबाइल से, अच्छा एक चीज और है, आजकल CS स्कैनर तो हम आपको एडवाइस नहीं करेंगे यूज करने के लिए PDF बनाने के लिए, क्योंकि फुली चाइनीज ऐप है वो। इसके लिए आप अपने मोबाइल में क्या कर सकते हैं, ऑफिस लेंस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस एक ऐप है, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस नाम से है। ठीक है, बहुत अच्छा ऐप है। ठीक है, उसमें आप पहले से प्रैक्टिस करके देख लो कि आप उससे PDF कैसे बना सकते हो। उससे फोटो क्लिक करो, ठीक है, फिर उसको सेव एज PDF करना, वो PDF में आ जाएगा। ठीक है, PDF में आने के बाद जब जैसे उसका आपके सारे पेजेस का PDF बन गया, देन यू कैन सेंड इट इन माय पर्सनल व्हाट्सएप विंडो। कोई ग्रुप में नहीं भेजना है, ठीक है, पर्सनल व्हाट्सएप विंडो पे भेजिए, वहां से हम निकाल लेंगे। सर ये कंपलसरी है क्या सर माइक्रोसॉफ्ट लेंस वाले से करना? नहीं, कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्योंकि चाइनीज ऐप गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया, इसलिए हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है बेटा रोहित। आप दूसरे भी, आप एडोबी स्कैनर आता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट इसमें माइक्रोसॉफ्ट लेंस जो है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है बेटा। अब उसके पहले आप एक दो PDF बना के देख लो, पिक्चर खींच के कि PDF क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, जो फोटो खींचा उसमें आप क्लैरिटी है कि नहीं है, ब्लड तो नहीं है, उसकी प्रैक्टिस पहले आप कर लो 1-2 दिन पहले। ठीक है, PDF बना के, PDF जब आप बनाओगे तो आपको दिख जाएगा कि क्लियरिटी है कि नहीं है, लेटर्स क्लियरली विजिबल है कि नहीं है। वो पहले एक आध दिन आप प्रैक्टिस कर लेना। आप बड़े बच्चे आप कर सकते हो, दिक्कत यहाँ छोटे बच्चों को आएगी। ठीक है, फिर वो जब आ जाएंगे हमारे पास, उसका हम प्रिंट आउट लेके कॉपी चेक करके और आपको रिजल्ट आपका भेज देंगे। ठीक है, गूगल फॉर्म का तो इमीडिएटली हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? सर ये मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे व्हाट्सएप वाले पेपर के? गूगल फॉर्म मैक्सिमम वैसे मोस्ट प्रोबेबली टीचर्स पर डिपेंड करता है, बट इट विल बी 10 to 15 मार्क्स। अब जो डिस्क्रिप्टिव वाले हैं 35 में से 15 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 20 मार्क्स। यार 35 में से 10 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ? 25 मार्क्स। इट विल डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंडीशंस। ओके, केमिस्ट्री में तो मैं चाहूंगा कि गूगल फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चंस हो, राइटिंग वाले कम हो। इसलिए अगर कोई यूनिफॉर्म इसका रूल नहीं बनता है हर सब्जेक्ट्स के लिए, अगर यूनिफॉर्म बनेगा तो सबको एक जैसा करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं 15 मार्क्स का आपका गूगल फॉर्म में रखूंगा और 20 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रखूंगा। क्लियर? सो ऑल प्रोसीजर इज नाउ क्लियर टू यू? सर इसमें कोई यस रोनित? सर इसमें कोई चैप्टर का ज्यादा वेटेज वगैरह है क्या, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि आपके देखिए इसमें से कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो कि कमजोर चैप्टर हो। ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो मैं 20 मार्क्स इसलिए सोच रहा था कि 4 चैप्टर हैं, तो 5 4 जा 20 कर दें, 5 मार्क्स पर चैप्टर। ठीक है, और अगर कोई वेरिएशन होता भी है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा ज्यादा बड़ा चैप्टर है, तो उसमें हम क्या कर सकते, एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़ा चैप्टर है, एक एक नंबर बढ़ा देंगे। केमिकल बॉन्डिंग 6 नंबर का कर दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर 6 नंबर का कर दिया, बाकी को थोड़ा 5 की जगह पे 4 नंबर का कर दिया। ओके, तो इट हार्डली मैटर्स फॉर यू, इट हार्डली मैटर्स फॉर यू। आपको तो काम सिर्फ कितना है कि हर चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है सर? ओके वेदांशी? सर वो आपने वो रिवाइज चैप्टर की लिस्ट भेजी थी ना, क्या क्या
कैंसिल हो गया और क्या क्या आ रहा है सब वो एक हाँ बार जी, आपकी केमिस्ट्री वाले ग्रुप पे डाल देना। ओके श्योर। अब केमिस्ट्री वाले में बहुत से नए बच्चे भी नहीं है जो ज्वाइन किए हैं, इसलिए मैं स्कूल वाले ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। सर चैप्टर 1 फुल आ रहा है हाँ, फंडामेंटल। सर चैप्टर 1 फुल आएगा। उसमें पूरा ही है बेटा, कुछ नहीं हटा है, ओके ठीक है। सर स्टार्टिंग में कुछ पार्ट उसमें से भी हटा है शायद, सब मैटर वाला। अरे वो मैटर वगैरह यस सर, वो कोई पूछता है क्या एग्जाम में? 11th में थोड़ी ना पूछे जाते हैं वो तो जस्ट केमिस्ट्री में थोड़ा सा स्टार्टिंग के लिए डाला है, बाकी इसमें से कुछ नहीं पूछे जाते हैं। मेन क्वेश्चन तो सर आप केमिकल कॉम्बिनेशन भी हट गया है, सर लॉज लॉस ऑफ भी केमिकल हट गए। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मत तो सारे लॉज हट गए। सर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी है। अच्छा ठीक है, चलो फाइन। तो वो जब ये चीजें थी, मेरा जो प्लान था कि मैं जो भी क्वेश्चंस हैं वो 11th लेवल के होने चाहिए, उसमें 10th के क्वेश्चंस अवॉइडेड होने चाहिए, तो ठीक है 9 10 के। इसलिए मैं अगर पेपर कभी बनाना चाहूँ तो मैं तो मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा, उसके पहले के पोर्शन तो गए सब, ठीक है, क्योंकि वहां तक आपने 9 10 में पहले ही पढ़ रखा है वो सब। तो जो भी आपके पास, मैं आपको रिवाइज सिलेबस दोबारा भेज दूंगा, डिलीटेड पोर्शन भी भेज दूंगा। जो भी डिलीटेड पोर्शन होगा, जो उसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। जो रिवाइज सिलेबस होगा सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, उसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे, फाइन, उसी सिलेबस से आएंगे। ओके, अब आपको बोर्ड दिख रहा है क्या क्लियर? सर एक और चीज, हाँ जी रितु। सर जो हम लोग मतलब पेपर जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है वो जी, लिख के पीडीएफ बना के भेज देंगे तो संभाल के रखना है क्या? वो पीडीएफ आप अपना संभाल के रखिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आगे के लिए काम आएगा आपको। और लिखा हुआ और वो, अरे आप पीडीएफ मुझे भेज देंगे और उसकी हार्ड कॉपी आप अपने पास रखे रहिए, रितु, ठीक है सर। ठीक है। जो पेजेस होंगे, जो हार्ड कॉपी होगी वो आप अपने पास रखिए, पीडीएफ हमें भेज दीजिए, हम उस पीडीएफ का प्रिंट आउट लेंगे स्कूल से, चाहे जितनी भी स्टेशनरी वेस्ट हो, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आपकी उसमें से कॉपी चेक करेंगे, ओके यस सर। रितु, ओके। सो नाउ यू कैन पिन मी। आप अपना अगर अगर पूरा पीछे का बोर्ड का बैकग्राउंड पूरा नहीं दिख रहा है तो आप मुझे पिन कर सकते हैं, आप पिन करना आता है आपको, ठीक है। आप इधर चले जाएंगे पीपल में, पीपल से जाके मुझे पिन कर दीजिए, तो पूरा मैं ही दिखाई दूंगा, बाकी सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या हम बोर्ड पे जाएंगे, थोड़ा सा जैसा कि कल किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि सर थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के एक बार रिवाइज करना है, तो बोर्ड पे मोल कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे इस किसी भी स्क्रीन में बोर्ड नहीं आया तो फिर इमीडिएटली बोल देना कि मुझे बोर्ड दिख नहीं रहा है। उसका रीजन क्या होगा कि यहाँ पे आप जाएंगे पीपल वाले कॉलम में ऊपर, जहाँ चैट के बगल में, वहां से जाके मुझे देखना, मुझे पिन कर देना, तो मैं दिखने लग जाऊंगा, ओके। सर एक डाउट था एग्जाम से रिलेटेड। हाँ बेटा बोलो। सर अगर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अगर लेट सबमिट हुआ थोड़ा 1-2 मिनट तो कोई प्रॉब्लम है? 1-2 मिनट तो हम कंसिडर कर लेंगे बेटा, इसलिए तो हम दयालु हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा, फाइन। सो now I'm just going to pin myself, you can also pin yourself। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो बच्चों मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। मोल कॉन्सेप्ट, हाउ कैन वी डिफाइन मोल? मोल इज 6.022 into 10 power 23 particles of any substance is known as mole. The mass of substance which is equal to the gram atomic mass or gram molecular mass of substance is also known as 1 mole, ठीक है। And for gases 22.4 liter of any gas at NTP is equal to 1 mole of this gas। ये हमने पढ़ा था। दो फॉर्मूले भी पढ़े थे कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दोनों को अगर इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? स्मॉल n इक्वल्स small m is given mass upon capital M molar mass equals capital N means given number of particles upon Na Avogadro's number of particles।
सो पहले मैं ये फॉर्मूले लिख देता हूँ आपको, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा. यू विल राइट द क्वेश्चन, यू विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन आई विल सॉल्व इट. सो मोल कॉन्सेप्ट, am I audible? Yes. Yes, sir. Okay. So formula is, you can see, number of moles equals given mass of substance upon molar mass of substance. Here, a small n stands for number of moles. A small m stands for given mass of substance. Capital M stands for molar mass of substance, which we calculate by adding the atomic masses of all the atoms present in a molecule. Clear? Then another formula is number of moles equals n upon Na. Okay? This is first equation and this is second equation. So number of moles equals given number of particles. Particle may be specified. It can be atom. It can be molecule. It can be electron. It can be ion. Whatever. So given number of particle upon Avogadro's number of particle. That is Avogadro's constant. What is Avogadro's constant? 6.022 into 10 to the power 23. Then third, number of moles equals. Let's compare these two equations. So m by capital M equals n upon Na. Okay. From this equation, you can correlate n equals n upon Na, n equals m upon n. Okay. Another way, m upon n equals n upon Na. कुछ भी ले सकते हैं. So these three formulas are very important for solving numericals based on mole concept. Clear बच्चों? बोर्ड में दिख रहा है आपको? सही दिख रहा है? Yes, sir. सभी को? ऐसा तो नहीं कि किसी को लेटरली इन्वर्टेड दिख रहा, उल्टा दिख रहा है? सबको सीधा दिख रहा है? Yes, sir. आपको बता दूं एक चीज, बोर्ड में मुझे एकदम उल्टा दिख रहा है. बोर्ड में मैं क्या लिख रहा हूँ मुझे दिखाई नहीं देता स्क्रीन पे. ब्लैक बोर्ड पे दिखाई देता है, स्क्रीन में जस्ट उल्टा होता है. ठीक है, लेटरल इन्वर्शन रहता है इसलिए. Therefore I am asking. So now write down a question based on mole concept. A cylinder of compressed gas. A cylinder of compressed gas contains nitrogen and oxygen. Nitrogen and oxygen in the molar ratio of 3:8. Molar ratio of 3:8. 3:1. Sorry, not 8. 3:1. Written? Have you all written? Yes, sir. Yes, sir. Okay. एक बार और बोल देता हूँ. A cylinder of compressed gas contains nitrogen and oxygen in the molar ratio of 3:1. If the cylinder contains 2.5 into 10 to the power 4 gram of oxygen. सर रिपीट कर दो ये वैल्यू. If the cylinder contains 2.5 into 10 to the power 4 gram into 10 to the power 4 gram of oxygen, what is the total mass of the gas in the mixture? What is the total mass of the gas in the mixture? Okay, children, now you can solve.
So children, are you solving? Yes, sir. Devratna, what is your answer, beta? सर सॉल्विंग। Solving. देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। निशांत, कर रहे हो? यस सर। ओके। एंड एक न्यू एडमिशन है, काजल सिंगर। काजल, आर यू एबल टू लिसन मी? यस सर। बेटा, आज आपने स्कूल वाली आईडी से ही ज्वाइन किया है, जो स्कूल की तरफ से सेंड की गई है आपको? नो सर। आपने पापा के ईमेल आईडी से ज्वाइन किया है, इसलिए पापा का नाम आ रहा है, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट टाइम से आप अपना जो स्कूल से आपको ईमेल आईडी भेजी गई है उसको आप उससे सेंड करेंगे, उससे मतलब ज्वाइन करेंगे क्लास को, ठीक है? ओके सर। क्योंकि आज मैंने परमिशन दे दी आपको, नेक्स्ट टाइम से ये अलाउड नहीं है। जो जी सूट सॉफ्टवेयर में है बस वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे क्लास को। ओके सर। ओके, उसके लिए क्या करेंगे आप कि आपको एक मेल तो जो मेरा जा रहा है गूगल कॉन्टैक्ट, आप गूगल प्ले स्टोर में जाके एक गूगल कॉन्टैक्ट ऐप जो कर लेना डाउनलोड, और एक अच्छा कॉन्टैक्ट नहीं, गूगल कैलेंडर ऐप ज्वाइन कर वो कर लेना डाउनलोड, ठीक है? गूगल कैलेंडर। सो जो भी लिंक जाएगी तो वो लिंक आप गूगल कैलेंडर से आपको लिंक दिखाई देगी, तो वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन करेंगे तो एसएसबी से आएंगे। बस जब अगर मोबाइल में आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी उसमें आपकी वाली ईमेल आईडी सेट रहनी चाहिए। ओके सर। ओके बेटा। सर आंसर 9.05 into 10 to the power 4. 9.05 into 10 to the power 4, isn't it? Yes. Okay, Devansi, your answer is absolutely correct. Wonderful. Good. So, Okay. children, let's see how to solve this. So, first, we'll write given. What is given? Ratio. इसका रेशियो नाइट्रोजन रेशियो ऑक्सीजन इज गिवन 3:1, ठीक है? दिस इज गिवन। नाउ व्हाट टू डू, ये 1 है, इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मास रेशियो बाय मास ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 3:1। सो हियर वी कैन टेक द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? How can we calculate the number of moles of oxygen? By mass of oxygen upon molar mass of oxygen. Given mass of oxygen upon molar mass of oxygen. ठीक? So the given mass of oxygen, it is mentioned in the question. If the cylinder contains 2.5 into 10 to the power 4 gram of oxygen, so this will be 2.5 into 10 to the power 4 gram upon what is the molecular mass or molar mass of oxygen? 32 gram per mole, ठीक है? Now divide this. After dividing, we get the answer 751.25 mole. So in this way, we can calculate first the number of moles of oxygen, then we have to calculate the number of moles of nitrogen. So number of moles of nitrogen, how can we find the number of moles of nitrogen? It is given, they are in the ratio 3:1. So if it is 1 multiplied by 3, ठीक है? So this would be equal to 3 into 751.25.
Okay, because the ratio is 3:1. Ratio by molar ratio is 3:1. So अगर हमने ऑक्सीजन का निकाल लिया, we can multiply it by 3, we will get the number of moles of nitrogen, and it comes equal to 2343. 2343.85 मोल. ठीक है, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकला है, नाइट्रोजन का भी और ऑक्सीजन का. ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन बाय यूजिंग द नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ये वाला. ठीक है, n equals m upon capital N. आपको निकालना है m. So given mass m equals number of moles into molar mass. ठीक, so mass निकाल लीजिए, मिटा दो इसको मैं. Okay, so mass of nitrogen equals given m upon capital M equals, आपको m निकालना है, or you can write m equals n into m. Alright, and this will be m equals number of moles कितना आ गया, 2343.85 into what is molar mass of nitrogen gas. बोलो, what is molecular mass? 28. Atomic mass is 14. So molar mass is 28. 14 का डबल. So multiplied by 28. Okay. Atomic mass 14. लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन गैस दिया है. नाइट्रोजन गैस will always exist in the form of molecule, N2 molecule. So molar mass will be 28. If we multiply these values, we get the answer 6.5625 into 10 to the power 4 gram. This is the mass of nitrogen. Now, the total mass of gas, that is mass of oxygen plus mass of nitrogen. ठीक है, so total mass of gas in the cylinder पूछा था, would be equal to mass of O2 plus mass of N2. ठीक है, what is the mass of O2? It is given in the question, 2.5 into 10 to the power 4 gram plus mass of nitrogen we calculated 6.5625 into 10 to the power 4 gram. ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए. 10 to the power 4 gram plus 10 to the power 4 gram will remain 10 to the power 4 gram. ठीक, सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है. So 5 plus 5 कितना हो गया, ये 10, और 6 plus 2 8 plus 1 9, बाकी 65 plus 65 कर दीजिए. So 9.0 into 9.0625 into 10 to the power 4 gram is the total mass of air or the gases filled inside the cylinder. Clear? Understood? Yes, sir. सभी बच्चे समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. So now you can write another question. May I speak out the question? Okay. Yes, sir. In a bank, चलो बैंक पे चलते हैं, चोरी करते हैं अभी. ठीक, किसकी? एलिमेंट्स की. So in a bank there are as many coins as the number of molecules in 1.6 microgram. 1.6 microgram of CH4.
I repeat, in a bank, there are as many coins as the number of molecules in 1.6 microgram of CH4. How many coins are there in the bank? So यहाँ पे एक डिफिकल्टी क्या है, माइक्रो, ठीक है. सो 1 gram is equal to how many micrograms, or 1 microgram is equal to how many grams? Can anyone tell me? 10 raised to the power minus 6. 10 raised to the power minus 6 gram. Wonderful. Very good. So 1 microgram is equal to 10 raised to the power minus 6 gram. यहाँ पे हम इसको पहले यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे. ठीक. So let's see how can we solve this. Number of moles, क्वेश्चन में क्या है, in a bank there are as many coins, means the number of coins is equal to the number of CH4 molecules, ठीक है, in 1.6 microgram. So number of coins equals number of CH4 molecules in 1.6 μg या माइक्रोग्राम. हमको कैसे निकालना पड़ेगा, सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले we will try to find out how many number of molecules would be there in 1.6 μg of microgram of CH4. So इसके लिए number of moles निकालना पड़ेगा. Therefore number of moles of CH4. देखो, जब भी बेटा मास दिया है और आपसे मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पूछ रहा है, पहले मास को कन्वर्ट करो मोल में, फिर मोल जो भी है उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो. ठीक है. तरीका क्या है? इफ मास इज गिवन, कन्वर्ट इट इनटू नंबर ऑफ मोल्स, देन फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय मल्टीप्लाई विद एवोगाड्रोस नंबर. वही करने जा रहे हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इक्वल्स mass of CH4 upon molar mass of CH4. ठीक है. This will be equal to mass of CH4 कितना दिया, 1.6 into 10 to the power minus 6 gram. 1.6 microgram equals 1.6 into 10 to the power minus 6 gram. What is molar mass of CH4? कैसे निकालेंगे? C plus 1 into 4H. ठीक है. C का मास 12 plus 4 into 1 4. 12 plus 4 equals 16 gram. So the molar mass of CH4 comes to be equal to 16. Okay. Now solve it. What will be the answer? इसको काट दो. इसको काट दो 10 to the power minus 7 gram. Okay. Sorry, 10 to the power minus 7 mole. In this way, we calculated that the number of moles of CH4 present in 1.6 microgram of methane is 10 to the power minus 7 mole. अब हमको number of moles मिल गया, so we need to convert it into what? Number of molecules. So number of molecules of CH4. Number of CH4 molecules equals number of moles means n into Avogadro's number Na. ये वाला फॉर्मूला है. ठीक. And this will be equal to दिया कितना 10 to the power minus 7. ठीक है. into Avogadro's number 6.022 into 10 to the power 23 equals क्या हो जाएगा आंसर? 6.022 into 10 to the power 23 से 7 माइनस कर दीजिए 16. तो 6.022 into 10 to the power 16 molecules. ठीक है.
So 1.6 microgram would contain 6.022 × 10⁻16 molecules of methane. और क्वेश्चन में पहले ही दिया था कि नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन इन दिस मच ग्राम ऑफ मीथेन. So the number of coins would be equal to number of coins in the bank equals this much. Understood? Yes, sir. समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the clock says it's 4:14. We are already past 4 minutes extra. So here we'll bind up, and the next class, in the next class we'll continue with numerical problems based on mole concept and some other concepts. ठीक? Yes, sir. Okay. Yes, sir.